हजरात गिरामी वक़ार, आज का ये अजीम शान मुशायरा जो एक शाम शोराए संभल के नाम उन्वान से मुनाकिद किया जा रहा है, हमें बेपनाह खुशी है और हम तमाम शोराए संभल के शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी एक बहुत कमज़ोर सी आवाज़ पर आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हजरात गिरामी, इस शहर ने बहुत से मुशायरे देखे हैं। मुशायरों की एक तवील रिवायत है, यहाँ मुशायरे होते चले आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से संभल का मामला ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग बाहर से आए हुए अपने मेहमानों को हमेशा इज्जत देते रहे और अतिथि देवो भव के मिसदाक उनकी खिदमत करते रहे, लेकिन अपने घर के लोगों को हमने कभी अहमियत की निगाह से नहीं देखा। जबकि सच्चाई ये है कि आज संभल के होनहार शोराए किराम, संभल की शायरात पूरी दुनिया में संभल की नुमाइंदगी कर रही हैं। कौन नहीं जानता कि संभल का वो शायर जिसे हम तारिक कमर कहते हैं, आज दुनिया के तकरीबन 23 मुल्कों में संभल का नाम पहुंचा चुका है, संभल की आवाज को बुलंद कर चुका है। कौन नहीं जानता कि मेरे बीच बैठे डॉक्टर राशिद अजीज, संभल की सरजमीन पर पैदा होने वाला ये शायर, ये अदीब आज पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सऊदी मुमालिक में जाकर संभल का नाम रोशन कर चुका है और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहैसियत शोबे उर्दू के उस्ताद वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कौन नहीं जानता कि संभल के मारूफ शायर डॉक्टर कैफी संभली का शहजादा, जिसे हिंदुस्तान की सरकार ने एजाजात और इनामात से सरफराज किया, आज अमीर इमाम की शक्ल में पूरी दुनिया में संभल की नुमाइंदगी कर रहा है। ये वो संभल के नाम हैं जिन पर अहलियाने संभल को फख्र है। मुझे बेपनाह खुशी है कि मेरे अजीजम हसनैन शकील कुरैशी ने इस सम पेशरफ्त की और संभल के शोराए किराम को एजाजात से नवाजने के लिए आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। हम दिल की अमीर गहराइयों से हसनैन शकील और उनके वालिद बुजुर्गवार शकील कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम शोराए संभल की जानिब से। और मैं इस वक्त बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, हमें शोराए किराम को सुनना भी है, उनको एजाजात और इनामात से नवाजना भी है, तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम से हजरत कैफी संभली से दरख्वास्त करता हूँ बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाबे मिदहत सऊद साहब से बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं प्रोफेसर राशिद अजीज साहब से बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब कौसर संभली से बराए करम डाइस पर तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं संभल के उस अजीम शायर से जिसने अपनी निजामत का सिक्का न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों को उबूर करते हुए पूरी दुनिया में संभल का नाम रोशन किया, जनाब रिजवान मसरूर साहिब हमारे बीच तशरीफ फरमाएं, बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाबे कामिल वारसी साहब से बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं संभल के उस नुमाइंदा शायर से जिसने अरूज और लिसानियात में अपनी एक शनाख्त कायम की और रिसर्च करके, जो अदबी रिसर्च करके उन्होंने संभल के नाम को बुलंद किया, डॉक्टर मुनव्वर ताबिश हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर मुनव्वर ताबिश बराए करम तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ बिरादरम सलमान नबी अशरफी साहिब से, जनाब इरफान सबा संभली साहिब से, जनाब दानिश गदीरी साहिब से, जनाब हकीम अब्दुल माजिद साहिब से, जनाब अब्दुल माजिद साहिब से, जनाब अनस दुर्रानी साहिब से, जनाब नौशाद अनगढ़ साहिब से, जो संभल का इकलौता शायर है, तंज़ो मिज़ाह के मैदान में शायरी करता है और पूरी हिंदुस्तान में आज उसकी शायरी का सिक्का चलता है। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब नौशाद अनगढ़। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब अनस दुर्रानी साहब से, मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब ताहिर हुसैन ताहिर साहब से, मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब शमशाद अली नगरी साहिब से, और मैं उन तमाम हमारे बीच एक और बहुत मोहतरम नाम अभी तशरीफ ला रहे हैं,
डॉक्टर मुनव्वर ताबिश तो मेरी दरख्वास्त हो चुकी है। मैं जनाबे वसीम सिरसिवी साहिब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। जनाबे शबी अब्बास साहिब हमारे बीच तशरीफ लाए, हम उनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, ऊपर तक वो आने में दिक्कत है, बहरहाल उनका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाबे तालिब संभली साहिब से, जिनके कई मजमूए कलाम मंजर आम पर आकर दादो तहसीन हासिल कर चुके हैं, तशरीफ लाएं। जनाबे अनस दुर्रानी साहिब मेरी दरख्वास्त है बराए करम ऊपर तशरीफ लाएं। अजीज़म अराफात मियाँ सल्लमाहू ऐसे मेरी दरख्वास्त है तशरीफ लाएं। अरे वो मेरी दरख्वास्त है सिरसी का वो नुमाइंदा शायर जिसके कलाम आज पूरी दुनिया में पढ़े और सुने जाते हैं, जनाब इस्लाम सिरसी बराए करम तशरीफ लाएं। मेरी दरख्वास्त है आज के मुशायरे के कन्वीनर हकीम बुरहान संभली साहिब तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं उस मारूफ सहाफ़ी से जिसने सहाफ़त की दुनिया में संभल का नाम रोशन किया, बहैसियत शायर, बहैसियत उस्ताद उनकी अपनी खिदमात हैं, जनाब मीर शाह हुसैन आरिफ साहिब तशरीफ लाएं। और भाई मैं किसी शायर का नाम अगर भूल गया हूं तो बराए करम मेरी दरख्वास्त है के ऊपर तशरीफ ले आएँ। मुमकिन संभल का एक बहुत ही बुजुर्ग शायर जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, जनाब बुलंद अख्तर साहिब हमारे बीच जलवागर हैं। मेरी दरख्वास्त है हजरत बुलंद अख्तर साहिब तशरीफ लाएं। जनाब बुलंद अख्तर साहिब। और हजरात चूंकि वक्त की सुइयां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, मैं बहुत देर आपके बीच में हाइल नहीं रहूंगा। डॉक्टर राशिद अजीज साहब बराए करम तशरीफ ले आए। जनाब इंजीनियर मिदत सऊद साहब, कौसर संभली साहिब बराए करम आ जाएं सब लोगों पर। और भाई आ जाइए ऊपर, आ जाइए। जनाब रईस संभली तशरीफ लाएं। भाई रईस संभली साहब। और भी कोई शायर अगर इधर उधर बैठे हैं तो बराए करम ऊपर आ जाएं। किसी का जाने अनजाने मुझसे नाम छूट गया है तो मेरी दरख्वास्त है वो तशरीफ लाएं। जी रिजवान भाई के घुटनों में प्रॉब्लम है। आइए हजरात, अब आपका मुशायरा आपके हवाले, आपके नाजिम के हवाले। मेरी आदत भी नहीं है कि मैं बहुत देर लबकुशाई करूं, आपके बीच में रहूं। जी हजरत ये काम करा दूं। चलिए, जनाब रिजवान मसूद साहिब का हुक्म है, मैं इसको भी पूरा करता हूं। सबसे पहले हमारे मुशायरों की रिवायत है कि हम शमा रोशन करके अपने तमाम मुशायरों का, अपनी तमाम अदबी महफिल का आगाज करते हैं। आज की इस महफिल का आगाज करने के लिए भी मैं हमारे शहर के बहुत ही बुजुर्ग तरीन शख्सियत, संभल की इल्मी, अदबी और सियासी फ़ज़ा को बहुत ही खुशगवार बनाने वाली शख्सियत आज के इस मुशायरे के सदर बावकार अलहाज शरीयतुल्लाह साहिब से दरख्वास्त करता हूँ। और मैं अपने भतीजे से भी दरख्वास्त करता हूँ, अजीज़म हसनैन मियाँ सल्लमाहू मिलकर तशरीफ़ लाएँ और शमा अफरोज़ी की रस्म अदा करें। अलहाज शरीयतुल्लाह साहिब क़िबला और अजीज़म हसनैन मियाँ सल्लमाहू। कटवाई दो हसनैन से ना, क्यों फीता उनसे कटवाओगे? हाँ उन्हें आने दो। हमारे बीच मुकीत आगाज गुन्नौरी साहिब भी तशरीफ फरमा है। मेरी दरख्वास्त है मुकीत आगाज बराए करम ऊपर आ जाएं। आ चुके हैं। एक और रस्म अदा होनी है, लेकिन हम इंतजार करेंगे अलहाज शकील अहमद कुरैशी साहिब का वो आ जाएं तो इंशाल्लाह फीता काटने की रस्म भी अदा कर दी जाएगी। इस वक्त मुझे हुक्म हुआ कि आज के इस मुशायरे के लिए सदर बावकार का नाम मैं पेश करूं, तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो आप सब की तरफ से मैं उस जात का नाम पेश करता हूं जो इस संभल विधानसभा के MLA भी रहे और मुरादाबाद जिला पंचायत के कई बार सदर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, अलहाज शरीयतुल्लाह साहब का, कि वो आज के इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। हम तायीद करते हैं। आइए हजरात, अब बिना किसी ताखिर के आज के नाज़िम मुशायरा हिंदुस्तान का बहुत ही मोहतरम, मोहतशम और बावकार नाम डॉक्टर शाकिर इस्लाही हमारे बीच तशरीफ फरमा है, जिनकी निजामत का शोरा आज पूरी दुनिया में है और वो कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी मुशायरों की दुनिया के जरिए पूरी दुनिया में पढ़े और सुने जाते हैं। जब वो बोलेंगे तो आप एहसास करेंगे कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हक है और सच है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए आज के नाज़िम मुशायरा डॉक्टर शाकिर इस्लाही साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती साहब। बहुत ही खूबसूरत महफिल, बहुत ही खूबसूरत लोग। हजरात, जब बारिश होती है तो उसके कतरे सीप के मुंह में भी जाते हैं और सांप के मुंह में भी जाते हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है कि कोई उसको मोती बना देता है तो कोई उसको जहर बना देता है। हजरात, ये मुशायरा संभल की सरजमीन पर और ऐसे आलम में मुनक्किद किया जा रहा है जहां पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है और 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि ये मुशायरा अगर इस तरह से शुरू करें कि सभी शोरा इकराम को मुकम्मल तौर पर सुने या उनका तफसीली कलाम सुने, तो जाहिर बात है कि सुबह तक हो जाएगी और बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। संभल की सरजमीन में एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ के शोरा इकराम ने तमाम दुनिया में अपनी बेहतरीन शायरी के ज़रिए से अपनी शनाख्त कायम की है। यहाँ जो आफ्ताब और महताब इस फहरिस्त में है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज का ये मुशायरा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम हाजी शकील अहमद कुरैशी साहब को और हसनैन कुरैशी साहब को और बिलखुसूस हकीम बुरहान साहब को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन महफिल सजाई। मैं बहुत ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक मतला और 2 शेर भी पढ़वाए जाएँ तो मेरे ख्याल से 10 से 11 बज जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत कम गुफ्तगू आप हजरात से हो और आपका शायर और आपके सामने वो अपना कलाम पेश करें। हजरात, 4 मिसरे मेरे जहन में आते हैं कि तेरा ही जिक्र ज़बां पर तेरा ही नाम चले, तेरा ही जिक्र ज़बां पर तेरी ही बात चले, तेरे ही नूर से रोशन मेरी हयात चले, निज़ाम दोनों जहां का है दस्तरस में तेरी, निज़ाम दोनों जहां का है दस्तरस में तेरी, तेरे इशारों पे ये सारी कायनात चले। हजरात, मैं बिना किसी तमहीद के, जैसा कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ नाते पाक से करते हैं, ये 4 मिसरे नज़र करता हूँ आने वाले शायर के लिए कि दीन के सरदार की बातें करें, दीन के सरदार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, चांद तारे आसमां जिन्नो मलक सब मेरे सरकार की बातें करें। आइए हजरात, वसीम अरहम से मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और नाते पाक पेश करें। आप सभी हजरात से गुजारिश ये है कि नात का एहतराम लाजिम है, तो हम सभी पर ये आयद हो जाता है कि तालियां ना बजाएं, बल्कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह करके उनकी हौसला अफजाई करें। माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम वसीम अरहम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बगैर तमहीद के दोस्तों, एक नज़्म-नुमा नाज शरीफ के चंद बंद हाजिर करता हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर ताबिश भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आज उनके मुलाहिज़ा फरमाए। जुल्फ में 14वीं रात की चांदनी, क्या कहने, दोनों आलम में जलवागरी आपकी। वाह वाह। जुल्फ में 14वीं रात की चांदनी, दोनों आलम में जलवा गरी आपकी। या नबी या नबी या नबी या नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।
बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आप शम्सुज़्ज़ुहा, आप नूरुल हुदा, आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा। आपको हक ने यासीन व त्वाहा कहा, आप ही पर तो कुरआन नाजिल हुआ, आप ही से खुदा ने मुलाकात की। जिंदाबाद या जिंदाबाद। नबी या नबी या नबी या नबी। एक तरफ दुश्मनों की थी मक्कारियां, हाथ में संग हो ठोपे थी गालियां। दूसरी समत आका की दिलदारियां, उनके हक में दुआ और रवादारियां। जालिमों की भी रब से शिकायत न की। या नबी या नबी या नबी या नबी। आखिरी बंद पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ऐसा बात तू मदीने को जाए अगर, मेरे आका को जाकर ये देना खबर। फिर रहा है गुलाम आपका दर बदर, आपको याद करता है शामो सहर, और आंखों में है आंसुओं की लड़ी। या नबी या नबी या नबी या नबी। मक्ता पेशे खिदमत, मुलाहिजा फरमाएं। मुस्तफा मुजतबा या मुहम्मद लिखूं, मुस्तफा मुजतबा या मुहम्मद लिखूं। चलिए खैर, मक्ते का एक मिसरा जहन से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हजरात। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम सलमान नबी साहब से कि वो भी नाते पाक का नजराना पेश करें। ये शेर नजर करता हूँ कि जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, ताउम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। आइए हजरात सलमान नबी साहब से उनका नाते पाक का कलाम समाअत फरमाएं। हजरात नबी माइक पर बस दो कते देख ले। जो काम भी खुदा का है। लीजिए हजरात, आज की बज़्म के मैं मोहतरम जनाब शकील अहमद कोशी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से एक मिनट इस्तेमाल कर दीजिएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनकी मौजूदगी में मैं नाते पाक का अशार आपके सामने पेश करूंगा। कोई बात नहीं। मोहतरम अलहाज शकील अहमद कुरैशी साहब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए करम वो फीता काट दें। स्टेज पे आ रहा है।
हमारे दरमियान अलहाज शकील अहमद कुरैशी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फीता काटने के बाद वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलहाज शकील अहमद कुरैशी साहब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए करम ऊपर तशरीफ़ लाएँ और तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हजरात हैं वहाँ सीटें खाली पड़ी हुई हैं। प्लीज़ आप सब लोग से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्त इख्तियार करें। जहाँ जहाँ हजरात यहाँ खड़े हुए सामने, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी अपनी नशिस्त इख्तियार करें ताकि मुशायरा बाकायदा शुरू हो चुका है और आप सभी हजरात उसका लुत्फ़ लें। सलमान नबी साहिब माइक पर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना नाते पाक का कलाम पेश करें। जो काम भी खुदा का है वो बेमिसाल है। कितने गोहर से एक नगीना बना दिया, कितने गोहर से एक नगीना बना दिया। फिर तो खुल्द बागे बहिश्तोई रमूजना सब जन्नते मिला के मदीना बना। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो काम भी खुदा का है वो बेमिसाल है। कितने गोहर से एक नगीना बना दिया। फिर तो खुल्द बागे बहिश्तोई रमूजना सब जन्नते मिला के मदीना बना दिया। सब जन्नते मिला के। और ये चार मिसरे और देख ले कि मैदान क़यामत का ये मंजर भी अजब है। वो अज़मते बेहद की तरफ देख रहा है। वो अज़मते बेहद की तरफ देख रहा है। हर शख्स की नजरें तो है अल्लाह की जानिबू। अल्लाह मोहम्मद की तरफ देख रहा है। अल्लाह मोहम्मद की तरफ देख रहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजरात, मैं सभी हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम अपनी अपनी नशर इख्तियार करें। बहुत ही खूबसूरत कलाम आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। सलमान नबी साहब ने बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया। हजरात, उर्दू ज़बान व अदब ने आब हयात पीकर जन्म लिया है और हर दौर में ऐसे शोरा इकराम, ऐसे उदबा ने जन्म लिया जिन्होंने तारीख रकम की, जिन्होंने अपने इलाके का नाम रोशन किया। हजरात, एक ऐसा ही नाम मेरे जहन में है जिसके लबो लहजे में गंगा की रूह भी है और जमुना की जान भी है और उर्दू अदब का बोलवाला भी है। निज़ामत के हवाले से भी वो बहुत अहम और मोतबर तस्लीम किए जाते हैं।
शायरी के हवाले से आपने उर्दू शायरी के पेशानी पर बोसा लिया और ऐसे ऐसे अशार कहे जो तमाम दुनिया में आज उनके जो अशार हैं वो मशहूर और मारूफ हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं रिजवान मसरूर साहब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि वो बराए करम तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताहिया कलमात से इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। ये 4 मिसरे में उनकी नज़र करता हूँ कि हम बड़ी आन बान वाले हैं, हम बड़ी आन बान वाले हैं, मीर के ख़ानदान वाले हैं, हम हैं वारिस अमीर खुसरो के, यानी उर्दू ज़बान वाले हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम रिजवान मसरूर साहब से कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और संभल के अदबी पस मंज़र के हवाले से चंद कलमात से नवाजें। मोहतरम रिजवान मसरूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। ये शेर था जो आपकी मौजूदा कैफियत के बारे में मैंने अर्ज़ किया। आज का ये अदबी इज्तिमा जनाब मिंबर शकील साहब ने जिस उन्वान से मुनक़िद किया है, शोराए संबल के एजाज़ में मशायरा मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले मैं इनकी फ़िक्रों को सलाम करता हूँ। आज संबल में ये मुनफरिद मशायरा है जो शोराए संबल के एजाज़ में मुनक़िद किया गया है। यहाँ मुझे ये अर्ज़ करने को बहुत बिल्कुल जी चाहता है कि उर्दू गम न कर कि तेरे सर पे हज़रत अमीर खुसरो का साया है। ए उर्दू गम न कर कि तेरा कारवां जिसमें मीर भी थे, गालिब भी थे, इकबाल भी थे, तो पंडित बिरजमोहन दत्तात्रेय कैफी जिंदाबाद, विशेश्वर नाथ प्रसाद मुनव्वर और महाराज प्रताप बर्त भी थे। क्या बात है। न सही निहायत दौलतमंदी के साथ, लेकिन किसी न किसी उन्वान से आज भी जारी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। ए उर्दू गम न कर कि इस मुल्क में आज जनाब मिंबर शकील साहब ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की रवायात किसी भी उन्वान से, किसी भी दूसरी ज़बान से वाबस्ता हो सकती हैं, लेकिन मिंबर शकील साहब संबल के फनकारों का एजाज़ उर्दू तहजीब का आईना सामने रखकर मुनफरिद अंदाज में कर रहे हैं। मशायरा वक्त की तंगी पेश नज़र मैंने नाजिमा मुशायरा से कह दिया था कि 10 बजे तक मुशायरा ख़त्म हो जाना चाहिए कानूनन। इंशाअल्लाह। मैं इतना और आखिर में अर्ज़ कर दूं कि ये हिंदुस्तान की तारीख़ में लिखे जाएंगे। संबल का यह मुशायरा हिंदुस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा। इन्होंने जो एजाज़ दिया है, मैं उसके लिए तमाम शोराए संबल की तरफ से इनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आज ये साबित कर दिया कि सियासत से ही नहीं, उर्दू अदब से भी इनका वो ताल्लुक़ है जो मंजूर हाशमी ने कभी कहा था। और मैं उस शेर से अपनी बात भी ख़त्म कर रहा हूँ कि तुझे खबर भी नहीं इस कदर ताल्लुक़ की, तू धूप में है पसीने में हम नहाते हैं। क्या बात है। नहीं आप आ जाओ नहीं आप सदर मोहतरम की चादर उड़ाकर एजाजिया चादर उड़ा रहे हैं जनाब मेंबर शकील साहब।
कि तमाम उम्र सलामत रहें, दुआ है यही। हमारे सर पे हैं जो हाथ बरकतों वाले। जनाब सलमान नबी और वसीम अरहम भी आ जाएं। नाम लिखो जो 4 लोग चारों को भाई मुबारक हो भाई। ये है तो ले लो बुरहान भाई पकड़ो तो सही। अब जनाब शफीक बरकाती साहब भी तशरीफ़ ले आए, जिन्होंने बिस्मिल्लाह की इस मुशायरे की शानदार तकरीब की, जो हमारे शहर के लिए, शोरा के लिए, उर्दू के लिए, उर्दू तहजीब के लिए, गंगा जमनी रिवायात के लिए, मिली जुली कदरों के लिए, आपसी भाईचारे के लिए सजाई गई है। और इसमें आप सब तमाम लोग बगैर किसी तरह के फर्क के जमा हुए हैं, एक गुलदस्ते की सूरत सज गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हाजी शकील साहब। आइए हजरात, बिना किसी तमहीद के एक और नौजवान शायर को आप सभी हजरात के हवाले करता हूँ कि तीर जब भी कमान में रखा, हौसला दरमियान में रखा। तीर जब भी कमान में रखा, हौसला दरमियान में रखा। पाँव रखे जमीन पर लेकिन फिक्र को आसमान में रखा। आइए हजरात, दानिश गदीरी साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो आए और एक मतला और एक शेर से इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत दर्ज कराएं। दानिश गदीरी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। दानिश गदीरी माइक पर। एक मतला और एक शेर का हुक्म है। ये भी अंदाज निशाने का हुनर में रखना, ये भी अंदाज निशाने का हुनर में रखना। जब चले तीरे नजर सीधा जिगर में रखना। वाह 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 ये भी अंदाज निशाने का वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद ये भी अंदाज निशाने का हुनर में रखना। अरे वाह, जब चले तीरे नजर सीधा जिगर में रखना। शेर तो छोड़िए, मतला ही पढ़ देता हूँ सभी कि ये भी अंदाज निशाने का हुनर में रखना। जब चले तीरे नजर सीधा जिगर में रखना। क्या कयामत है कदम उसके नगर में रखना। क्या कहना, क्या कयामत है कदम उसके नगर में रखना। जानकर कश्तिये हस्ती को भंवर में रखना। क्या कहना। जानकर वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हजरात। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से। मैं गुजारिश करता हूं जनाब शमशाद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। शमशाद साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब से इजाज़त देते हुए एक मतला तो शेर आपकी समातों के हवाले। शिकायत क्यों करूं उसकी अता है, शिकायत
क्यों करूं उसकी अता है, जो किस्मत में लिखा था वो मिला है। शिकायत क्यों करूं उसकी अता है, जो किस्मत में लिखा था वो मिला है। और तड़पना आह भरना और क्या है, तड़पना चलिए मतलब मुलाजा फरमा लें। शिकायत क्यों करूं उसकी अता है, शिकायत क्यों करूं उसकी अता है, शिकायत क्यों शिकायत क्यों करूं उसकी अता है, जो किस्मत में लिखा था वो मिला है, जो किस्मत में लिखा था वो मिला है। तड़पना आह भरना और क्या है, तड़पना आह भरना और क्या है, तड़पना तड़पना भरना और क्या है, किसी से दिल लगाने की सजा है। दिल लगाने की सजा है। और एक शेर और मुलाजा फरमा ले, शेर मुलाजा फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। हजरात आप समझ सकते हैं क्योंकि फैरी